पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। महाराज, प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक में। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदा लूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ, भानुमति और रामनाथ ने आकर दर्शन किया। दर्शन करते से ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आज गांव के लोग शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, सब घर से एक लोटा जल, एक लोटा दूध शिवालय जाना, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं। आप कृपा करें। अगर आपने कथा सुनी होगी रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ की कथा में हमने कहा था कि शंकर भगवान को 50 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो दूध की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को अगर देसी गाय का 2 बूंद दूध भी चम्मच में लेकर भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो शंकर उसको स्वीकार कर ले। शिव उसे स्वीकार करे। बाबा कुछ नहीं। बच्चा दौड़ कर गया अंदर और चारों बच्चे जब अंदर दौड़ कर गए, घर में रखा हुआ थोड़ा सा कोठी में जो आटा चिपका हुआ था, डब्बे के अंदर जो आटा लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर लोटे में लेकर आ गए और आकर लोटे में लेकर आकर बोले, माँ शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए ना शिवरात्रि को, हम दूध लेकर आए। माँ ने
जैसे ही बच्चों के हाथ में दूध देखा, पूछ लिया, ये दूध कहां से है? बच्चों ने कहा, मां, आटे के डब्बे में पानी डालकर उसको घोल कर लेकर आया। मां शिवजी से कहती है, बाबा, जो हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार हमने चढ़ा दिया। जैसे ही दूध चढ़ाया, भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठकर सामने से आ रहे थे, नीचे उतरे। पार्वती जी ने एक बूढ़ी का रूप लिया, सिर पे लंबी सी बिंदी, नासिका से लेकर शिखा तक मां पार्वती के सिंदूरा भरा हुआ था। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर, सिर पे पाग बांधकर, साथ में एक गौ माता को लेकर, बहुला को लेकर, गाय को लेकर पहुंच गए। दस्तक दी, दरवाजा बजाया, रामनाथ, ओ रामनाथ। रामनाथ ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? रामनाथ, भूल गया? तेरे पिताजी का मैं मित्र हूं, और तेरे पिताजी ने मेरे पास में थोड़ा सा धन रख दिया था, थोड़ी सी दौलत रख दी थी, और उसके प्राण तुझे याद है? गाड़ी से जाते हुए तेरे पिता के प्राण छूट गए थे। जी, मैं उनका मित्र हूं, उस गांव से आया हूं। तेरे पिता की दी हुई ये गाय और तेरे पिता का दिया हुआ ये धन आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। देकर ये तेरे पिता ने दिया था, मेरे पास तो रखा हुआ था, और मैं तुझे देकर तुझे दे। अरे कितनी, जरा विचार करिएगा। एक नियम अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालुम हो गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है, तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही मानेगा, वैभव देकर ही मानेगा, आपके हृदय की बात सुनकर ही रहेगा। श्रवण करो। जयपुर की भूमि पर जब 1 मई से 7 मई तक कथा होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विद्याधर नगर स्टेडियम में, जब जयपुर के लोग और आसपास के लोग कथा सुनने आएंगे और आप लोग टीवी पर जब कथा सुनेंगे, तो उसमें एक प्रसंग सुनिएगा। उसका एक प्रसंग है, शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान की फेरी लगा रहे थे, शमशान घूम रहे थे, शमशान महाशमशान में घूम रहे हैं, काशी में घूम रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु काशी के घाट पर बैठा हुआ अपनी मां के लिए रोता है, अपनी माता के लिए रो रहा है। गंगा नदी की रेत पत्थर पर रखकर अपनी मां का पुतला बनाकर उससे पूछ रहा है, मां तू कब आएगी? और मां नहीं है, मां मर चुकी है, मां के प्राण छूट चुके हैं। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को जयपुर की भूमि से जरूर सुनना, अखंड सौभाग्य देने वाली वो कथा है। मेरी मां तू कब आई? पार्वती जी तो कुछ नहीं बोली, शंकर जी को लगा कि मेरे शिवलिंग की पूजन कर रहा है, पर वो मां का पुतला बना रहा था, बालू रेत से, गंगा की नदी की रेत से बालू का पुतला बना रहा था अपनी मां का। और शंकर को लगता है कि मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती जी को आज्ञा देते हैं, पार्वती जाओ, इसकी मां, ये अपनी मां का पुतला बनाया और तुम कह रहे हो कि शिवलिंग? कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला बनाया है,
मतलब मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। अब मेरी इस मूर्ति का उसने निर्माण करा है, इसलिए इसका लालन पालन तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती जी उसकी माँ का रूप रख कर जाती हैं, गौरा उसका माँ का रूप रख कर जाती हैं और बच्चे का, अभिमन्यु का पालन पोषण करती हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माता उसका सारा वैभव देकर, संपदा देकर पुनः कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो जाती हैं। वो ईश्वर जी और गौरा जी की कथा है, उसको सुनिएगा। जो जीवन में सुख प्रदान करने वाला आनंद। और हम तो जयपुर वासियों से कहेंगे, मौका छोड़ना मत, पंडाल में बैठकर कथा कर तत्व श्रवण करिए। शिव तत्व को धारण करो, शंकर को धारण। तुम्हारे पिता के मित्र हैं हम, ये लो। शंकर कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, शिव कभी अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचता। शंकर भगवान अपना रूप रखकर दूसरे के माध्यम से आपका कल्याण करवा देते हैं। और शिव जी ने आकर दिया, गाय का दूध निकाला, रतन माणिक मोती सब घर में भरा गया, पूरा महल बन गया, पूरा घर का लोग शंकर का गुणगान करने लगे। और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं जाती थी जिस समय पर वो चारों बेटे शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करते थे। ऐसी शिवरात्रि की महत्वता, ऐसी शिवरात्रि की महत्वता हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण करते हैं कि जिस शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर मट्टी का ढेला बनाकर भी पूजन किया जाए तो शंकर करुणा करता, शिव आनंद देता। घड़ी है दुख का